चाहता हूं, कौसर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौसर जी, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं की एंट्री हो जाती है तो चीजें पारदर्शी होंगी या चीजें बिगड़ेंगी, निजता खतरे में हो जाएगी? इन चीजों को लेकर राजनीति हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रैक्टिकल कर लिया है मध्य प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में भी करने की बात कही जा रही है। दानिश आजाद अंसारी ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, चीजें पारदर्शी होंगी, लेकिन विपक्ष को ये ठीक नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल आवाज किया। नहीं आ रही। हेलो। हाँ हाँ कौसर जी बोलिए, अब आप ही बोलिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको इस महत्वपूर्ण चर्चा की योग्य समझा और हमको अवसर दिया और हमें समय दिया। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से अभी हमारे माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी ने जो बात कही है कि ये स्वागत योग्य है, तो ये आज स्वागत योग्य नहीं है। जिस दिन ये अमेंडमेंट हुआ था ये उसी दिन स्वागत योग्य कदम था, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक सामाजिक कारण है, एक कानूनी कारण है और एक नैतिक कारण है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज में अगर किसी स्टेक होल्डर को उसमें शामिल किया जाता है तो ये तो न्याय वाली बात हो गई ना। हिंदू समाज, देखिए, वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां दर्ज होती है वो केवल मस्जिद और मदरसे ही नहीं दर्ज होते हैं, उसमें दरगाहें और खानकाहें भी दर्ज होती हैं। आपको जानकर कि ये हैरत होगी कि जो दरगाहें और खानकाहें होती हैं ये सूफी परंपरा के लोगों की होती हैं, और सूफी परंपरा में धर्म का कोई विभेद नहीं है कि कोई हिंदू हो मुसलमान हो वही सूफी हो सकता है। तमाम ऐसे हिंदू हैं जो मैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, मेरे गुरु भाई हैं जो कि हिंदू समाज से आते हैं, और बहुत सी ऐसी दरगाहें, बहुत सी ऐसी खानकाहें हैं जहां पर हिंदुओं ने अपनी संपत्तियों को दरगाहों में शामिल कराया है, वक्फ कराया है। तो अगर हिंदू समाज के लोगों की संपत्तियों को स्वेच्छा से जो उन्होंने दिया है, वक्फ किया है, दरगाहों को बना करके, खानकाहों को बना करके, तो जब लिया जा सकता है तो फिर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को मतलब सदस्य के रूप में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? ये महाराज जी को भी नकारा। सुनिए, कौसर जी को सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए जी। देखिए सर, ऐसा है कि ये तो राजनीतिक दल है तो वो तो हर मुद्दे पर राजनीति करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को किसी भी सूरत पे नकारा नहीं जा सकता है। मैंने सबसे पहले यही बात की थी, और इसको गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि वक्फ की संपत्तियों में बहुत सारे हिंदुओं का स्टेक है, वो उसके स्टेक होल्डर हैं। हाँ। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि क्या इससे पहले जो वक्फ के जो करता, मतलब जो अधिकारी हुआ करते थे, सहायक सर्वे कमिश्नर होते थे हर जिले में, तो वो सहायक सर्वे कमिश्नर होते थे, तो वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहायक सर्वे कमिश्नर होते थे। तो क्या सारे सहायक सर्वे कमिश्नर क्या मुसलमान ही होते थे? और ये हिंदू, और वक्फ बोर्ड कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि वो नमाज पढ़ने की नियम बनाएगी, रोजा रखने के नियम बनाएगी, या जकात देने के नियम बनाएगी, या हज करने के नियम बनाएगी। वक्फ बोर्ड तो वक्फ पर संपत्तियों के संचालन हेतु जो है वो उसका निर्धारण करने के लिए एक स्वायत्त संस्था है, और उसी किसी स्वायत्त संस्था में अगर कोई भारत का नागरिक, जबकि वो स्टेक होल्डर भी है, मैं तो कानूनी पहलू पे बात कह रहा हूँ, उस पर इतना वावैला और हाय तौबा जो मचाया जा रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू इसमें स्टेक होल्डर है तो उनको क्यों नहीं देना चाहिए? अब सवाल करेंगे कि साहब जो है वो मंदिर में ऐसा क्यों नहीं होता है, मंदिर में मुसलमानों को क्यों नहीं लाते? तो हमको कोई बता दे कोई एक मुसलमान मंदिर में चंदा देने जाता हो। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो स्टेक होल्डर जहाँ का है वो अगर उसमें शामिल किया जा रहा है, ये तो हमारी मांग थी, ये तो सरकार ने ये जो नियम लागू किया है इसमें 2 गैर मुस्लिमों की, हम लोग तो इस पे न जाने कब से आंदोलन चला रहे थे सूफी खानका एसोसिएशन की तौर से कि वक्त के कानूनों में अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, और जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स की इसमें गवर्निंग बॉडी में स्टेक होल्डर्स की उपस्थिति होनी चाहिए। तो सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो देखिए, हर विषय पर राजनीति करके माहौल को खराब करना ये अच्छी बात नहीं होती। देने की जरूरत है। कौसर जी देखिए, ऐसा है कि आपने बड़ा मतलब जो है जरूरी बात की, और जो समाज की जरूरत है कि इस पर जो है हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमको इन सब मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय
अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है और देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में लाना है, तो हमको इन सब चीजों से अलग हट करके जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, इन सारी चीजों से उठ करके हमको देश के कल्याण के लिए इन सारी मुद्दों पर सोचने की जरूरत है। महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए इसमें अगर कोई कार्यक्रम बनाया जाए, कोई पॉलिसी बनाया जाए, उस पर काम हाँ। किया जाए, तो इस पर चर्चा करने की विशेष जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक और बात जोड़ देना चाहता हूँ हम्म। कि अगर किसी चीज के विषय में कोई कानून बना है, उसमें कुछ जोड़ा गया, अगर उसमें कुछ असंवैधानिक है, तो हमारे देश की न्यायपालिका भी मौजूद है। हाँ। ऐसा नहीं कि अदालतें जो है वो आंख बंद करके बैठी हैं, अदालतें भी फैसला देती है। अदालतों ने सरकार के बहुत सारे आदेशों को अदालतों ने पलट दिया है, अगर अदालत को लगा है इसमें कुछ असंवैधानिक है। तो इन सब चीजों पर राजनीति करने की बजाय हमको विकास के मुद्दों पर, और मतलब जो जिस जिस जिन मुद्दों से हमारे देश का विकास हो, हमको उन पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए और उस पर जो है वो बात करनी चाहिए। वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ऐसे मुद्दों पर, जिससे देखिए इन सब सारी बातों से अब किसी मुसलमान धर्म गुरु ने तो कहा नहीं जा करके कि आप इसका विरोध करिए। कोई अगर आप ये सोच लें कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा देने से, उसमें नॉन मुस्लिम को शामिल करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे, तो हमारी तो अपनी सोच है। ऐसा सोचना ही अपने आप में मूर्खता है कि मुसलमान ऐसी बातों से खुश हो जाएंगे। अरे आप मुसलमानों की चिकित्सा की बात करिए, मुसलमानों की शिक्षा की बात कीजिए, मुसलमानों के कल्याण की बात कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में शामिल करने वाले कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो इससे जो है मुसलमानों को ज्यादा लाभ होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, एक और मैं खरी बात बता देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्डों की जो स्थापना हुई थी, वो तो आजादी से पहले वक्फ बोर्डों की स्थापना के बारे में जिन्ना ने कैंपेन चलाया था। और जिन्ना ने कैंपेन इसलिए चलाया था कि जिन्ना के जो समर्थक जमींदार वर्ग थे, उन सारे जमींदार वर्गों को किसी भी तरीके से वक्फ बोर्डों में समायोजित करके उनको जो है वो मलाईदार पद दिलवाने का प्रयास था। और यही सारी चीजों पर सरकारें काम करती है। वक्फ बोर्डों में अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। मैं तो एक अधिवक्ता हूँ और मैं वक्फ बोर्ड की और वक्फ ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें गंभीर सुधार की जरूरत है। एक साधारण नकल जो हम किसी जिला न्यायालय में 10 रुपए में निकाल लेते हैं, उसमें चाहे 100 पेज हो चाहे 500 पेज हो, लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर आप नकल निकालने के लिए जाएंगे, हम अपने ही कागज की नकल निकालेंगे तो एक पन्ने के हमको 200 रुपए देना होगा। सूचना अधिकार में 10 रुपया देने के बाद फोटो कॉपी का पर पन्ना 2 रुपए लगता है। और वक्फ बोर्ड का अपना एक नियम है कि वो 200 रुपए लेता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें सुधार करने की आवश्यकता, सरकार पे इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, चलिए अतुल जी, अब इन चीजों, देखिए ये समस्या है और कौसर जी वकील भी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस करने जाता हूं, तो और क्या क्या दिक्कतें हैं इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दो